जो लोग सक्सेसफुल बनने की कोशिश करते रह जाते हैं और जो असल में सक्सेस को पा लेते हैं, दोनों में बस एक ही चीज का डिफरेंस होता है, और ये ना तो उनकी स्किल है, ना ही उनकी इंटेलिजेंस, और ना ही उनके पापा का पैसा। ये डिफरेंस है स्पीड। एज अ साइकोलॉजी एक्सपर्ट, मेंटर एंड स्पीकर, मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ काम करा है, और ये लोग हमेशा प्रायोरिटाइज करते हैं फास्ट फीडबैक को। साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर ने अपनी पूरी लाइफ इसी क्वेश्चन को स्टडी करते करते डेडिकेट करी कि हम इंसान कोई भी नई चीज को सीखते कैसे हैं, और इसी चीज को समझने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसमें उन्होंने चूहों को लिया और उन्हें एक बॉक्स में डाल दिया। उस बॉक्स में एक लीवर था, तो जब भी ये चूहे बॉक्स को एक्सप्लोर करते करते गलती से उस लीवर को प्रेस कर देते, तब बॉक्स में मौजूद फूड डिस्पेंसर से खाना रिलीज होता। जब कई बार ये चीज रिपीट हुई, तब चूहों के दिमाग में ये चीज बैठ गई कि जब भी वो लीवर को दबाते हैं तब उन्हें खाना मिलता है, और फिर वो ये चीज इंटेंशनली करने लगे। एक्शन से फीडबैक मिला और फीडबैक से लर्निंग हुई। हाउएवर, स्किनर ने इस एक्सपेरिमेंट में एक इंटरेस्टिंग डिटेल को नोटिस किया। उन्होंने देखा कि अगर लीवर के प्रेस करने के इमीडिएटली बाद खाना चूहों को मिलता है, तो चूहे इस चीज से बहुत जल्दी सीख जाते हैं। वो बहुत जल्दी एसोसिएशन बना लेते हैं कि लीवर को दबाने के बाद खाना मिलता है, एंड लर्निंग हैपेंस वेरी फास्ट। बट अगर फीडबैक को, रिवॉर्ड को डिले कर दिया जाए, यानी बटन वो अभी प्रेस कर रहा है लेकिन उसे खाना दिया जा रहा है 5 से 30 सेकंड के बाद, तो चूहे कंफ्यूज होने लग जाते हैं कि मेरे एग्जैक्टली क्या एक्शन लेने के बाद मुझे खाना मिला। और जब रिवॉर्ड को और ज्यादा डिले कर दिया गया और चूहों के लीवर दबाने के कई मिनटों बाद उन्हें खाना दिया गया, तब कोई लर्निंग हुई ही नहीं, बिकॉज चूहों को ये लग रहा था कि खाना तो रैंडमली हमारे पास आ रहा है बजाय हमारे कुछ करने से। इससे हमें ये चीज समझ आती है कि जब भी हमारे को कोई रिजल्ट, कोई फीडबैक मिलता है, तब हमारा दिमाग इमीडिएटली ये क्वेश्चन करता है कि ये रिजल्ट मुझे एग्जैक्टली क्या करने की वजह से मिला। और अगर हमारे कॉज और इफेक्ट, एक्शन और रिजल्ट में बहुत ज्यादा गैप होता है, तो हमारा दिमाग ये सीख ही नहीं पाता कि हमारे क्या करने की वजह से हमारे को ये रिजल्ट मिला है, और हम अपनी लाइफ में भटकते रहते हैं और दुनिया को क्वेश्चन करते रहते हैं कि जो भी मुझे मिल रहा है, जो भी मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं, जो मेरी इनकम है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है जब मैं इसको डिजायर भी नहीं कर रहा। बिकॉज जो आपके एक्शंस थे और जो आपके रिजल्ट्स थे, उनमें बहुत ज्यादा गैप है। हम सालों तक अपने करियर, बिजनेस, माइंडसेट और रिलेशनशिप्स पर काम करते हैं, बट जब ये चीजें वर्क नहीं करती तो हमें समझ ही नहीं आता कि हमने एग्जैक्टली क्या चीज गलत करी। दिस इज ओनली बिकॉज वी वर गोइंग टू स्लो, वी वर टू रिलैक्स्ड। और हम इतना स्लो इसलिए चलते हैं, हम इतना रिलैक्स्ड इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे ऊपर जरूरत से कम प्रेशर होता है। सी, जब भी मैं अपने क्लाइंट्स के साथ काम करता हूं, तब मैं उनके साथ सबसे पहले एक 5 ईयर प्लान बनाता हूं, और फिर मैं उन्हीं से क्वेश्चन करता हूं कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली किन चीजों के चेंज होने की जरूरत है जिससे आप ये 5 ईयर्स के गोल्स एक ही साल में पूरे कर पाओ। और सबसे पहले उनका आंसर यही होता है कि सौरभ, दिस इज टू मच वर्क, ये कैसे होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं इंसिस्ट करता हूं, मैं दोबारा पूछता हूं कि लेट्स जस्ट अज्यूम कि कोई डिफिकल्ट सिनेरियो है जिसमें आप फंसे हुए हो, और कुछ भी करके आपको इसी साल कैसे ना कैसे करके ये सारे गोल्स अचीव करने हैं। किन एग्जैक्टली माइंडसेट शिफ्ट, एनवायरनमेंट शिफ्ट, डिसिप्लिन शिफ्ट, क्या चीज चेंज होने की जरूरत है जिससे ये गोल पॉसिबल हो जाएगा। और फिर वो बोलने लगते हैं कि अगर मैं अपने फोकस को फिक्स कर लूं, अगर मैं रोज रिसर्च करूं, और अगर मैं अपने एनवायरनमेंट को डिसिप्लिन फ्रेंडली बना लूं, तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि मैं इसी साल ये सारे गोल्स को अचीव कर लूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर 1955 में हिस्टोरियन नॉर्थकोट पार्किंसन ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने वहां पर एक अजीब चीज नोटिस करी। उन्होंने देखा कि जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट का साइज कम होता जा रहा है और जो उनका काम है वो भी कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी किसी वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ती चली जा रही है। पार्किंसन ने ये रियलाइज किया कि लोग सिर्फ काम नहीं करते, लोग अपने काम को उतना फैला लेते हैं जितना समय उनके पास अवेलेबल होता है। यानी अगर आपको कोई काम करना है और आप उस काम को पूरा करने के लिए खुद को 7 दिन देते हो, तो आपको 7 दिन ही लगेंगे। लेकिन अगर आप उस सेम काम को पूरा करने के लिए खुद को बस 1 दिन देते हो, तो चांसेस हैं कि आप वो सेम काम 1 दिन में भी पूरा कर लोगे। तभी से इस लॉ को नाम दे दिया गया द पार्किंसंस लॉ। और यही वजह है कि क्यों जब गर्मियों की छुट्टियों में आपको इतना सारा होमवर्क मिलता था, तब आप पूरे टाइम वेट करते थे। आप 1 से 2 महीने पूरा हॉलिडे होमवर्क डिले करते थे, और एंड के जो 1-2 दिन होते थे, आप सारा काम उसी में कर देते थे। शुरुआत में मैंने भी एग्जैक्टली यही सेम गलती करी है। अब आज के समय पर ये देख रहे हो कि अक्रॉस सोशल मीडिया मेरे पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लेकिन इंस्टाग्राम और यूट्यूब से पहले मैं अलग अलग तरह की वेबसाइट्स बना रहा था, मैं ब्लॉग्स लिख रहा था। तो जब भी मैं एक आर्टिकल लिख रहा होता था, मैं अपनी पूरी जान उसमें झोंक देता था, अलग अलग तरह की उसमें पिक्चर्स लगाता था, उसको बहुत सुंदर बनाता था, और फिर उसे पब्लिश करने के बाद मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता था। मैं कहीं ना कहीं वेट करता था कि गूगल की एल्गोरिदम मेरे आर्टिकल को पकड़ेगी, बिकॉज मेरा आर्टिकल इतना डीप है, उसमें इतने ज्यादा क्लेवर जोक्स हैं। तो धीरे धीरे करके मेरी वेबसाइट खुद ब खुद गूगल के पहले पेज
स्टेज पर आ जाएगी और मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। और इसी काम करने के तरीके की वजह से मैंने अपना बहुत समय वेस्ट करा। लेकिन अगर मैं आज वाले सौरभ की समझ से उस सेम काम को कर रहा होता तो सबसे पहले मैं 200 से 300 आर्टिकल्स लिखता ताकि मेरे पास ट्रैक करने के लिए इनफ डेटा हो। और जस्ट बिकॉज मेरी वॉल्यूम इतनी ज्यादा हाई है, मैं इतना स्पीड से काम करता चला जा रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट, बाय पेरेटो प्रिंसिपल, उसमें से 10-20% आर्टिकल्स पे इनफ ट्रैक्शन आ जाता, जिससे मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली गूगल पर अच्छी रैंक लेने लगती और मेरे पास पैसा आने लगता। तो गोल कभी भी परफेक्शन नहीं होता, गोल होता है सही डायरेक्शन में बढ़ना। हमें ये नहीं सोचना कि यार मेरे दोस्त तो इतने मेरे से आगे निकल गए, अब कैचअप करने के लिए मुझे पूरी किताब एक ही दिन में पढ़नी पड़ेगी, मुझे अभी रिसर्च करनी पड़ेगी, इतनी सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी, जो मेरे बिजनेस आइडिया अभी सारा पैसा लगा के बिजनेस खोलना पड़ेगा। नो, वी वांट स्पीड। तो 10 बुक्स रीड करने, पॉडकास्ट सुनते रहने और अपने नए नए बिजनेस आइडियाज पर पैसा वेस्ट करने के बजाय हम सबसे पहले उन आइडियाज को छोटे लेवल पर टेस्ट करेंगे। वी वांट इमीडिएट फीडबैक। बड़े बड़े एक्शंस लेने के चक्कर में अगर आप अपने एक्शन को फीडबैक से दूर कर दोगे तो आप कभी भी अपने एक्शन से जरूरी चीजें सीख ही नहीं पाओगे और आप गलतियां करते चले जाओगे। एक बड़े रेस्टोरेंट को खोलने या फिर सीधा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाने के बजाय 4 दिन के लिए मार्केट में जाके एक पॉपअप शॉप खोलो और वहां पर अपने प्रोटोटाइप को टेस्ट करो। अगर बहुत टाइम से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे तो सीधा एक रैंडम डे पर ये डिसाइड करने के बजाय कि आज मैं इस पूरी बुक को खत्म कर दूंगा, आप अपने स्टडी मटेरियल को थोड़ा कम करो और कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो। एक पूरी बुक लिखने या फिर सीधा एक 50 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बनाने से पहले अपने स्कोर आइडिया को 3 से 4 लोगों के आगे प्रेजेंट करके देखो और उनसे फीडबैक लो, ताकि आपको पता चल सके कि कहीं आप गलत डायरेक्शन में तो इतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे। और एक बार जब आपको इन छोटे छोटे टेस्ट से आपको फीडबैक मिल जाए और आपको ये पता चल जाए कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं, तब उस डायरेक्शन में तेजी के साथ बढ़ना शुरू कर दो विद वेरी शॉर्ट डेडलाइंस। डेडलाइंस जितनी ज्यादा शॉर्ट होंगी उतना ही तेजी के साथ आप अपने गोल्स को अचीव करते चले जाओगे। आप अभी ये सोच रहे हो कि माइंडसेट को शिफ्ट करने, सक्सेसफुल होने और पैसा बनाने में तो बहुत समय लगता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो इतना स्लो चल रहे होते हैं कि वो अपने गोल्स तक इस लाइफ में पहुंच ही नहीं पाएंगे। इन्वेस्ट करने से पहले भी ज्यादातर बिगिनर्स सालों तक बस थ्योरेटिकली ही सीखते रहते हैं। वो बुक्स पढ़ते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, अलग अलग पॉडकास्ट को सुनते रहते हैं, लेकिन मार्केट कभी भी थ्योरी को नहीं, एक्शन को रिवॉर्ड करती है। रीडिंग और वीडियोस से नॉलेज मिलती है, लेकिन खुद इन्वेस्ट करने से एक्सपीरियंस मिलता है। तभी लेजेंडरी इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि आप फास्ट फीडबैक लेना शुरू करो बाय इन्वेस्टिंग स्मॉल एंड रिव्यूइंग योर रिजल्ट्स वीकली। और इन्वेस्ट उन कंपनीज में करो जिनका एक्सपोजर ग्लोबल हो, ना कि बस लोकल। जैसे यूएस मार्केट सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट नहीं करती, बल्कि वो ग्लोबल कंज्यूमर्स को मोनेटाइज करती है। यानी अगर एक इंसान इंडिया में बैठकर आईफोन को यूज करता है, अफ्रीका में बैठकर व्हाट्सएप चलाता है या फिर दुबई में बैठकर नेटफ्लिक्स को देखता है, तो ये सारा पैसा यूएस मार्केट में जाता है। तभी यूएस स्टॉक्स का एक्सपोजर आपको ग्लोबल ट्रेंड्स और किस स्पीड से पैसा मूव हो रहा है ये बहुत अच्छे से सिखाता है। ये ग्लोबल मार्केट और फाइनेंशियल सिस्टम को समझने का सबसे तेज तरीका है। और मेरे एक्सपीरियंस में IND मनी यूएस स्टॉक्स इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए बिगेस्ट बैरियर हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी रहता है, फॉरेन अकाउंट्स, हैवी कैपिटल रिक्वायरमेंट, कंफ्यूजिंग प्रोसेस और ना जाने कितना कुछ। लेकिन IND मनी ने ये पूरा प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दिया है। आपको ना तो कोई हैवी अमाउंट चाहिए और ना ही कोई एडवांस्ड फाइनेंस बैकग्राउंड। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग की मदद से आप एक छोटा सा अमाउंट देकर भी वर्ल्ड क्लास कंपनीज का हिस्सा ओन कर सकते हो। यानी मेटा या एप्पल जैसी कंपनीज का पूरा स्टॉक ओन करने के बजाय आप बस 100 रुपीज इनमें इन्वेस्ट करके इनका एक पीस ओन कर सकते हो। IND मनी का इंटरफेस इस तरह से डिजाइन करा गया है कि आप अपनी यूएस इन्वेस्टमेंट्स को इंडियन स्टॉक्स की तरह ही ट्रैक कर पाओ। अकाउंट ओपन करना भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अपना KYC कंप्लीट करो, यूएस स्टॉक अकाउंट ओपन करो और आप ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। चाहे आप एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर चाहते हो या फिर एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपके पास दोनों ऑप्शंस इजीली अवेलेबल हैं। एग्जांपल के लिए अगर आपको एक स्टॉक में SIP करना है तो स्टॉक को सर्च करो, SIP अमाउंट को एंटर करो, फ्रीक्वेंसी ऐड करो और बस ऑर्डर को प्लेस कर दो। आप 500 रुपीज से ही किसी भी स्टॉक या फिर ETF में अपना SIP शुरू कर सकते हो। सेलिंग डिविडेंड्स और टैक्सेस, यानी जो चीजें फॉरेन इन्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा स्केरी लगती हैं, IND मनी ने उनको भी एकदम प्रैक्टिकल बना दिया है। डिविडेंड ट्रैकिंग के लिए अलग अलग ईमेल्स को देखने और मैसेजेस को ढूंढने के बजाय सिंपली यूज देयर डिविडेंड कैलेंडर। अपनी टैक्स रिपोर्ट के लिए माई प्रोफाइल पर जाओ एंड जस्ट टैप ऑन टैक्स रिपोर्ट। और किसी भी स्टॉक को सेल करने के लिए जितने स्टॉक्स या फिर डॉलर अमाउंट आपको सेल करना है वो एंटर करो और सेल ऑर्डर को प्लेस कर दो। इसके साथ ही IND मनी की मदद से इंडियन इन्वेस्टर्स यूएस बेस्ड गोल्ड,
सिल्वर, प्लैटिनम और कॉपर जैसे मेटल्स के ETFs में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2025 और 26 में मेटल्स के प्राइसेस उनकी डिमांड्स की वजह से तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन आम लोगों के लिए मेटल्स को फिजिकली स्टोर करना, उनका इंश्योरेंस लेना, उनकी प्योरिटी को चेक करवाना, ये पूरा प्रोसेस बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। इवन AI बूम की वजह से यूरेनियम की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स यूरेनियम के ETFs बाय कर रहे हैं। दैट्स व्हाई US बेस्ड मेटल ETFs आर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। IND मनी आपसे 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लेता है एंड 0 विड्रॉल चार्जेस। सो आज ही IND मनी के साथ अपना US स्टॉक इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लास्टली आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि जब आप शॉर्टर डेडलाइंस, स्मॉलर गोल्स और टेस्टिंग के साथ लाइफ में स्पीड से आगे बढ़ने लगते हो, तब आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपनी लाइफ में आने वाले कंफर्ट को अवॉइड करना। जैसे जब ऑथर जिम कॉलिंस ने अपनी बुक हाउ द माइटी फॉल के बारे में रिसर्च करना शुरू करी थी, तब उन्होंने 1400 से भी ज्यादा कंपनीज, उनके हजारों एम्प्लॉयज और 50 साल से भी ज्यादा के फाइनेंशियल डेटा को स्टडी करा था। और उन्होंने ये चीज नोटिस करी कि जो कंपनीज बड़ी होती चली जाती हैं वर्सेस जो कंपनीज बड़ी होने के बाद धीरे धीरे बंद होने की कगार पर आ जाती हैं, उनमें ये एक बड़ा डिफरेंस होता है। जब कई कंपनीज जैसे नोकिया, मोटोरोला और ब्लॉकबस्टर अपने पीक पर थी, तब उनके लीडर्स ये फील करने लगते हैं कि उन्हें तो कोई गद्दी से हटा ही नहीं सकता है। ऐसी कंपनीज में एरोगेंस क्यूरियोसिटी को रिप्लेस कर देती है और फिर ये कंपनीज इनोवेट करना बंद कर देती हैं। यही एग्जैक्ट प्रॉब्लम आती है मिडिल क्लास ट्रैप में। आप एक्शन लेकर अपने इस मीडियोक्रिटी से भरे ट्रैप से बाहर आना चाहते हो, लेकिन क्योंकि आपके पास कंफर्ट अर्जेंसी से ज्यादा होता है, तो आपका दिमाग उसी कंफर्ट को चूज करता है बजाय कोई नया चैलेंज लेने के। आपके दिमाग को सोचना सेफ लगता है, लेकिन काम करना खतरनाक। आप उन्हीं कामों को अवॉइड करते चले जाते हो जो काम आपको आपकी करंट प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने प्लान करा था कि आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू करोगे, लेकिन अब आप खुद पर ही डाउट कर रहे हो। आपने साल के शुरुआत में डिसाइड किया था कि इस साल मैं पूरे डिसिप्लिन के साथ काम करूंगा और कोई मस्ती नहीं करूंगा, लेकिन आप उस प्लान को भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए ओनली बिकॉज आपके काम में उतनी स्पीड नहीं थी। इससे पहले मोमेंटम बन पाता, आप उस मोमेंटम को बनने ही नहीं देते हो, बीच में ही काम को रोक देते हो। इसलिए हर प्लान को एग्जीक्यूट करने में इतना ज्यादा टाइम लगाना बंद करो। छोटा छोटा काम जल्दी जल्दी पूरा करो, जल्दी फीडबैक लो, खुद को इंप्रूव करो और तेजी से अपनी लाइफ में लेवल अप करो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू स्टार्ट योर US स्टॉक इन्वेस्टिंग जर्नी विद IND मनी।